सुनिए दिल को छू लेने वाली ये कहानी सहारा एक माँ का। अंकिता बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस आ बड़े ही खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वह अपने पिछले शहर के घर में छोड़कर आ गई थी। अंकिता की इधर उधर दौड़ती सरसरी निगाहें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर एकाएक ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर देखती रहती है। अंकिता की उदासी अब बेचैनी में तब्दील हो गई थी। मन में तरह तरह की शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी तो अंकिता उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे अंकिता को बेंगलोर से गाजियाबाद शिफ्ट हुए, मगर अभी तक वह एडजस्ट नहीं कर पाई थी। पति अमन का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी बेटी रिंकी का पहली क्लास में बड़े आराम से एडमिशन हो गया, मगर बड़ी बेटी पिंकी को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों अब धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन अंकिता की स्थिति तो जड़ से उखाड़ कर दूसरी जमीन पर रोपे गए एक पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था बेंगलोर में। उसकी एक अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए एक अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर अमन के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ न आसपास कोई डे केयर है और न ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल पा रही है। उसका कैरियर तो चौपट ही हो गया था समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र सी बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही है। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते वह कितना परेशान हो उठी। 2 दिन बाद अमन जब वापस आए तो अंकिता ने उस बुढ़िया के बारे में अमन को बताया। अमन को भी सुनकर थोड़ी चिंता हुई और बोले, ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं हम। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अंकिता का घर दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष अभी जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह अंकिता ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। अमन उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अंकिता को लगा उसने यह चेहरा कहीं तो देखा है, मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बात करके अमन घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? अंकिता ने चिंतित स्वर में अमन से पूछा। बताऊंगा तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगी तुम। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? अंकिता का विस्मित सा चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है अंकिता। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर गौरव से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी गौरव की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ शालिनी देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। अमन का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वहीं अंकिता याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। अरे हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर शालिनी लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फ़ोटो भी मिली थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या यह घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है ना। अंकिता चिंतित हो उठी।
नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम्हें न सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी एक हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा अंकिता। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही अंकिता ने हाँ कर दी। अब शालिनी देवी अंदर आ गईं। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आँखों के कोरे में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने अमन और अंकिता को ढेरों आशीर्वाद दिए। नज़रें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आँखों में कितनी ही स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैराए थे उनके। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रहीं। बंद आंखें लगातार रिस रही थीं। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी बेटा। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हमने यहाँ अपनों के साथ, मगर गौरव के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आईं। अंकिता और अमन निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी और बातें शालिनी देवी करती रही। फिर कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे उनके, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर पा रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अंकिता शालिनी देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से अमन को भी वहीं बुला लिया। कहने लगी, सुनिए, मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों न हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान भी बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को इन्हें देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है हमारे पास। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के इंसान की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी। बच्चों को अच्छी देखभाल मिल सकेगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की और बच्चों के खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे वो छुप छुप कर देखती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या हम निकाल कर उन्हें बाहर कर देंगे? घर तो हमारे ही नाम है ना। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम ही बात करके देख लो। अमन ने अंकिता की बात पर सहमति जताई। अंकिता ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गईं। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े से घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराए लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के भला क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आप लोगों को नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें आराम ही हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी शालिनी देवी अंकिता की आंखों में छिपी उसकी मनसा को समझ गई थी, मगर उस घर में रहने के मोह में वो अंकिता को मना न कर सकी। दोस्तों, पूरी कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के पार्ट 2 को ज़रूर सुनिए। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़रूर सुनिए कहानी का पार्ट 2।